टोटल फेक केस है। न कोई पैसा गया है, न किसी ने लिया है, न गांधी परिवार ने कुछ किया है। 4 आने का इधर उधर नहीं हुआ है और न ही हम उसमें से पैसा ले सकते हैं। ये केस पूरी तरीके से राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के सुब्रमण्यम स्वामी के साथ भारतीय जनता पार्टी और ईडी ने मिल करके इसकी संरचना की है। और हम लोग भारतीय संविधान पर पूरा भरोसा रखते हैं, हमें संविधान पर पूरी आस्था है। कोर्ट पूरा न्याय करेगा, ऐसी हमें पूर्ण विश्वास है। और जितने लोग इस केस के पीछे दुर्भावना से लगे हुए हैं, उनको करारा जवाब मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। पूरी दुनिया भर में जो भी सांख्यिकी के आंकड़े वाले लोग हैं, वो लोग आज की डेट में भारत के किसी भी प्रकार के आंकड़ों को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। और ये विश्व के पटल पर अलग अलग जगहों पर और हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर ये बात हो रही है कि एनएसएसओ के आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े कितने जो है विश्वसनीय हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सारे के सारे संविधान तहत स्वायत्तशासी संस्थाओं को तहस नहस सा कर दिया है। पिछले 10 साल में किसानों की मौत के आंकड़े नहीं आ रहे हैं। पिछले 10 सालों में रोजगार के आंकड़े नहीं आ रहे हैं। पिछले 10 सालों में तमाम ऐसे आंकड़े जो नहीं आ रहे हैं, तो इन आंकड़ों को भी आपको प्रैक्टिकलिटी के प्लेटफॉर्म पर एक बार को कसना होगा। अगर ग्रोथ हुई है तो ये स्वागत की बात है, लेकिन ये ग्रोथ रोजगार में भी तो दिखनी चाहिए। रोजगार में ग्रोथ नेगेटिव दिख रही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, डिमांड लगातार कम हो रही है। तो ये ग्रोथ कहां हो रही है, ये जरूर भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। अगर ये प्रो ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ अडानी के घर में हो रही है, तो 140 करोड़ देशवासियों को इससे कोई मतलब नहीं। टोटल फेक केस है। न कोई पैसा गया है, न किसी ने लिया है, न गांधी परिवार ने कुछ किया है। 4 आने का इधर उधर नहीं हुआ है और न ही हम उसमें से पैसा ले सकते हैं। ये केस पूरी तरीके से राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर के सुब्रमण्यम स्वामी के साथ भारतीय जनता पार्टी और ईडी ने मिल करके इसकी संरचना की है। और हम लोग भारतीय संविधान पर पूरा भरोसा रखते हैं, हमें संविधान पर पूरी आस्था है। कोर्ट पूरा न्याय करेगा, ऐसी हमें पूर्ण विश्वास है। और जितने लोग इस केस के पीछे दुर्भावना से लगे हुए हैं, उनको करारा जवाब मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। पूरी दुनिया भर में जो भी सांख्यिकी के आंकड़े वाले लोग हैं, वो लोग आज की डेट में भारत के किसी भी प्रकार के आंकड़ों को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। और ये विश्व के पटल पर अलग अलग जगहों पर और हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर ये बात हो रही है कि एनएसएसओ के आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स के आंकड़े कितने जो है विश्वसनीय हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सारे के सारे संविधान तहत स्वायत्तशासी संस्थाओं को तहस नहस सा कर दिया है। पिछले 10 साल में किसानों की मौत के आंकड़े नहीं आ रहे हैं। पिछले 10 सालों में रोजगार के आंकड़े नहीं आ रहे हैं। पिछले 10 सालों में तमाम ऐसे आंकड़े जो नहीं आ रहे हैं, तो इन आंकड़ों को भी आपको प्रैक्टिकलिटी के प्लेटफॉर्म पर एक बार को कसना होगा। अगर ग्रोथ हुई है तो ये स्वागत की बात है, लेकिन ये ग्रोथ रोजगार में भी तो दिखनी चाहिए। रोजगार में ग्रोथ नेगेटिव दिख रही है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, डिमांड लगातार कम हो रही है। तो ये ग्रोथ कहां हो रही है, ये जरूर भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। अगर ये प्रो ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ अडानी के घर में हो रही है, तो 140 करोड़ देशवासियों को इससे कोई मतलब नहीं।